धोखेबाज अमेरिका ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया। जिस देश को अपना समर्थन देने की बात अमेरिका कर रहा था, जिस देश के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने आप को ढाल बनाकर खड़ा करने की बात कर रहा था, वो अमेरिका अब इजराइल को धोखा दे रहा है। इजराइल जो इस समय बहुत खतरनाक जंग से जूझ रहा है और अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर आतंकवाद से लेकर अपने दुश्मन देशों तक को कड़ी चुनौती देख रहा है, उस इजराइल को उसका अपना पक्का साझेदार अमेरिका धोखा दे रहा है। दरअसल अमेरिका ने IDF यानी इजरायली रक्षा बल की एक यूनिट पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। जी हां, जिस अमेरिका से नेतन्याहू ने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी, उस अमेरिका ने वो कर दिया है। अमेरिका ने इजरायली डिफेंस फोर्स की एक यूनिट पर प्रतिबंध की घोषणा करने का आह्वान कर दिया है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और इस बीच खबर आई है कि अब अमेरिका आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप में इजरायली रक्षा बलों की एक यूनिट पर प्रतिबंध की घोषणा कर सकता है। एक्सियो समाचार साइट के मुताबिक ये जानकारी दी गई। इस इजराइल टाइम्स ने भी अपने वेबसाइट पर छापा। अगर ऐसा होता है तो किसी इजरायली सैन्य टुकड़ी के खिलाफ बाइडेन प्रशासन की ये पहली कार्रवाई होगी। इससे पहले कभी भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ इतने खुले तौर पर नहीं आया। इजरायली सेना की इस टुकड़ी का नाम नेत्ज़ाह यहूदा बटालियन है। नेत्ज़ाह यहूदा बटालियन के खिलाफ अमेरिका का एक्शन इस समय पूरी दुनिया को चौंका रहा है। समाचार एजेंसी एक्सियो ने जानकारी दी कि लीही कानूनों के तहत नेत्ज़ाह यहूदा सैनिक अमेरिकी सैनिकों के साथ प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे या अमेरिकी फंडिंग के साथ किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाएंगे। इन प्रतिबंधों से बटालियन को अमेरिकी हथियारों के हस्तांतरण पर भी रोक लग जाएगी। बता दें, इजराइल की सबसे खतरनाक यूनिट में से एक मानी जाती है। जिस स्तर पर इजराइल इस समय ये जंग लड़ रहा है, उस समय इस यूनिट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगना अमेरिकी हथियारों पर प्रतिबंध और इसके साथ ही अमेरिका से मिलने वाले पैसे के इस्तेमाल पर भी रोक होगा। इसे लेकर नेतन्याहू चुप नहीं बैठे। नेतन्याहू को इस खबर के जानकारी मिलने के बाद ही गजब का गुस्सा आया। नेतन्याहू आग बबूला हो गए। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, इजराइल रक्षा बलों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हाल के हफ्तों में मैं इजरायली नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ काम कर रहा हूं, जिसमें वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत शामिल है। ऐसे समय में जब हमारे सैनिक आतंक के राक्षसों से लड़ रहे हैं, IDF की एक इकाई पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन और नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। मेरे नेतृत्व वाली सरकार इन कदमों के खिलाफ हर तरह से कार्रवाई करेगी। नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इजराइल इस समय आतंक के राक्षसों से लड़ रहा है और ऐसे में अपनों से धोखा मिलना उसे पसंद नहीं आ रहा। इजराइल इसका विरोध कर रहा है और इसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।